इससे ये होता है, मतलब हम जितना परमेश्वर को वचन से प्रेम करोगे ना, उतना आप परमेश्वर के वचन के साथ बैठोगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको प्रेम नहीं है, लेकिन वचन और भूख, सॉरी, वचन और आत्मा की भूख और प्यास लगनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए? भूख और प्यास लगनी चाहिए। और जितनी भूख आपको लगेगी, जितनी प्यास आपको लगेगी, परमेश्वर आपको उतना ही भर सकेगा। हेलो, समझ आ रही है? जितना आपको भूख और प्यास लगी है या लगती है, परमेश्वर उतना ही आपको भर सकता है। अभी आपके सामने जो बोतल है, कुछ लोगों ने पानी पिया है, कुछ लोगों ने नहीं पिया है। तो जितना बोतल में पानी आएगा उतना ही आएगा ना, उससे ज्यादा आएगा तो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। इसके लिए कई बार हम लोग परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकते और समझते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर शारीरिक रीत से अगर हम समझने को देखेंगे तो हमारा मतलब गलत हो जाता है, उसका अर्थ जो है वो गलत होगा। और इसीलिए हमें आत्मिक समझ की जरूरत है। किसकी? आत्मिक समझ की जरूरत है। ऐसा मतलब जो प्रभु ने मुझे दिया है वही मैं आप लोग को देना चाहूंगा। बहुत है, लेकिन फिर आपको हजम भी करना पड़ता है। चलो, समझ आ रही कि नहीं? कई बार सॉलिड खाना भी मिलेगा, खाली बच्चे का खाना नहीं मिलेगा। और परमेश्वर का राज्य जो है वो बच्चों लोगों के लिए खाना नहीं है। वो अगर हम आत्मा में समझने लग जाएंगे, आत्मा में बढ़ेंगे, तो आप और भी ले सकते हो परमेश्वर से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का राज्य क्या है? अरे बोलिए, क्या है? खाना पीना नहीं है तो क्या है परमेश्वर का राज्य? क्या है? धार्मिकता, शांति, आनंद वे पवित्र आत्मा में है, पवित्र आत्मा से नहीं। शायद वो आपके नेपाली बाइबल में भी कैसे लिखा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हिंदी बाइबल में ऐसा लिखता है कि पवित्र आत्मा से है। लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि किंगडम ऑफ गॉड इज राइटियसनेस, पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। मतलब परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा में है। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? तो ऐसा कोई क्वेश्चन है, आपको सवाल है, जो फिर बाद में मैं आपको दूसरा जो आज मैं सिखाने वाला हूँ, फिर मैं वो सिखा सकता हूँ। लेकिन उससे मतलब शुरू होने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको कोई सवाल है? बाइबल में से पूछिए। हेलो, बाइबल के बाहर में कोई सवाल है? नहीं है? किसी के पास नहीं है? सिस्टर ढूंढ रही है, एक कोई सवाल नहीं है? हालेलुया। तो चलो हम अभी आगे बढ़ते हुए जो आज का शिक्षण हम सीखेंगे कि मसीह के राज्य में हमारी पहचान क्या है। हमारी पहचान मीन्स आइडेंटिटी इन द क्राइस्ट किंगडम। हमारी पहचान क्या है, हम कौन है? ओके, तो हम जाएंगे सीधे वचन में। यूहन्ना 1 में जाएंगे। यूहन्ना का 1 अध्याय 1 वचन 12। यूहन्ना 1 का 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। परंतु उतनों को उसको संतान होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अर्थात उसके नाम पे भी भरोसा रखते हैं। क्या रखते हैं? भरोसा रखते हैं। अगर मैं यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखता हूँ तो परमेश्वर मुझे संतान बनने का क्या देता है? अधिकार देता है। इसीलिए आज मैं हक से क्या बोल सकता हूँ? मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। हालेलुया। तो सबसे पहले मुझे
यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए। किसको ग्रहण करना चाहिए? यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए। नंबर 1, मुझे उसका बलिदान भी ग्रहण करना चाहिए, मतलब मुझे स्वीकारना चाहिए उसके बलिदान को। किसके बलिदान को? यीशु मसीह के बलिदान को, क्योंकि वो मरा, मरकर जी उठा और उसे उठा लिया गया और आज परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ को बैठा है। हालेलुया। समझ आ रही है यहाँ तक? ताकि मतलब अभी मैं जब ये मतलब बलिदान को मैं ग्रहण करता हूँ तो वो मुझे उसका संतान बनने का क्या दे रहा है? अधिकार दे रहा है। क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने उसे स्वीकारा, तो उसमें चाहे कोई भी होने दो, अगर वो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करता है, उसने स्वीकारा है, तो परमेश्वर का संतान कहलाता है। हालेलुया। और उसमें ये भी बात होती है कि भाई वो नए सिरे से पैदा भी होना चाहिए। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? और नए सिरे से पैदा होना पानी का बपतिस्मा नहीं है। हेलो, बहुत जब ये सबसे पहले ये गलती कर लेते हैं कि नए सिरे से पैदा होना मतलब पानी का बपतिस्मा है। पानी का बपतिस्मा लेने से मुझे स्वर्ग मिलेगा? हेलो, पानी का बपतिस्मा लेने से मुझे स्वर्ग मिलता है? कहीं पर भी नहीं लिखा है। लेकिन मैं पहले आत्मा का बपतिस्मा ले रहा हूँ, नया जन्म हो जाए, फिर मैं पानी का बपतिस्मा लूं, मतलब अंदर पवित्र आत्मा काम करता है ताकि मैं पानी का बपतिस्मा लूं और ये एक अच्छी गवाही दूं। हेलो, मैं एक अच्छी गवाही दूं कि मैं मसीह के साथ मरा। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? पानी का बपतिस्मा का मतलब है मैं मसीह के साथ मरा और उसकी नई जिंदगी में मुझे उठा लिया गया। मतलब मुझे उसकी जिंदगी मिलती है, उसका जीवन मिलता है ताकि मैं नया जीवन जी सकूं। मतलब पुराना जीवन अब मुझे नहीं जीना है। समझ आ रही कि नहीं? ताकि मैं नया जीवन जीऊं। तो इसीलिए हम ज्यादातर करके लोग डायरेक्ट पानी का बपतिस्मा ले लेते, लेकिन आत्मा नहीं मिला। क्या फायदा? मेरे को अभी एक कॉल आया था, अभी एक थोड़े दिन पहले फोन आया। वो कलीसिया के लोगों ने ऐसा डराया, वो हिंदू से आया था, महाराष्ट्र का, मतलब महाराष्ट्र है इंडिया में। वो हिंदू से आया, वो जा रहा था चर्च में, चर्च वालों ने उसको इतना फोर्स किया पानी का बपतिस्मा लेने, लेकिन अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ था। तो फोर्स किया, बोला तुम पानी का बपतिस्मा नहीं लेगा, मर जाएगा, तो तुम कहाँ जाएगा? पहले उसको आत्मा का बपतिस्मा दो। मतलब आत्मा कोई भी नहीं दे सकता। देखो, पवित्र आत्मा कोई भी नहीं दे सकता, केवल परमेश्वर देता है। समझ आ रही कि नहीं? ना मैं दे सकता हूँ, ना कोई भी प्रचारक दे सकते, क्योंकि परमेश्वर पिता देता है। क्यों? क्योंकि आप यीशु को स्वीकारते हो, आप यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकारते हो, आप उसके ऊपर भरोसा करते हो। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? तो हम ये गलती ना करें। अभी आप देखिए, मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि जब वो क्रूस पे मरा यीशु मसीह, एक चोर ने क्या किया? मजाक उड़ाया। दूसरे चोर ने क्या किया? उसने एक्सेप्ट किया, मतलब हे प्रभु। तो अभी उसने तो पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, और यीशु बोलते आज के दिन, आज का दिन, ओ उसमें जाएंगे तो और भी गहराई में जाएंगे, लेकिन जस्ट खाली बताना चाहूंगा, आज का दिन यीशु बोल रहा है उसको, तू मेरे साथ अधोलोक में होगा। कहाँ पर होगा? यीशु तो मरकर तीसरे दिन जी उठा, तो अधोलोक में कहाँ से आएगा? तो वो एक दूसरा है का, मतलब क्या बोलते हैं, दूसरा टीचिंग है। लेकिन हम जस्ट खाली समझे कि उसने तो पानी का बपतिस्मा नहीं लिया था, सही है कि नहीं? तो फिर उससे कैसे यीशु बोल रहा है आज का दिन तू अधोलोक में रहेगा? उसको बोला कि क्या क्रूस से उतरने के बाद पानी का बपतिस्मा लेके बेटर को ऊपर लेगा? नहीं ना। तो ये हम समझने वाली बात है। कोई बोले नहीं उसके पास टाइम नहीं था, कोई बात नहीं, हमारे पास भी टाइम नहीं, लेकिन हम आत्मा का बपतिस्मा लेंगे, आत्मा से भरेंगे, फिर आत्मा अंदर काम करेगा ना, तो ऑटोमेटिक वो पानी का बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। हेलो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि
ऐसे ही आत्मा का बपतिस्मा जो है वो बहुत ही महत्व है सबके जीवन में। इसके लिए आत्मा से जन्म लेना चाहिए। कैसे? आत्मा से नया जन्म होता है। आत्मा जब तक नहीं मिलता है हमें, तब तक हम रिश्ता भी नहीं बना सकते। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? तो सबसे पहले परमेश्वर आपको क्या बनाता है? संतान। क्या बनाता है? संतान। संतान बनाता है। सही बात है। ओके, आप रोमियो का 8 में जाएंगे। रोमियो कितना? ओके, 8:16। रोमियो 8:16 में ऐसा लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। ओह, कौन बोल रहा है अभी आपको? हेलो, कौन बोल रहा है? मतलब आत्मा आने के बाद क्या होता है वो आपको क्या बोलते हैं? प्रभु क्या बोलते हैं? आत्मा हमारी आत्मा से गवाही देता एक होकर क्या दे रहे? गवाही दे रहे। किसकी गवाही? आप ऐसे थे, अच्छे हो गए, वो गवाही नहीं। आप दारू पीते थे, अब नहीं पीता हूं, वो गवाही नहीं। आत्मा यीशु की गवाही देता है। हेलो, हम यीशु की गवाही के साथ साथ हम हमारी गवाही इसलिए देते हैं कि भाई मैं ऐसा था और मैं ऐसा हूं। समझ आ रही कि नहीं? लेकिन वापस में वैसा भी हो सकता हूं। लेकिन यीशु मसीह की गवाही बदलती नहीं है। इसके लिए आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से एक होकर क्या करते हैं? उसकी गवाही देते हैं और वो आपको ये भी बताते हैं। देखिए, एक आत्मा जो है यीशु की गवाही देता है, साथ साथ आत्मा ये भी कहता है कि अब तुम लोग परमेश्वर की कौन हो? संतान। कौन हो? परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। अब आप लोग अनाथ नहीं रहे। चलो, अनाथ का मतलब समझ रहे कि नहीं? आप अभी क्या बोलते हैं, माता पिता के बिगड़ नहीं है। जो भी शारीरिक में अगर माता पिता के बिगड़ है वो बात अलग है। ओके, लेकिन अब आप मसीहा में आ गए तो अभी आपका माता भी परमेश्वर है और पिता भी परमेश्वर है। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? हमें एक दूसरे को बोलो, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। आमीन। तो यहाँ पर हो गया, अभी आप कौन है? परमेश्वर की संतान। मतलब मैं लिखता हूँ पुत्र। ओके ओके, अब हम जाएंगे कि अब मतलब हमारी पहचान और क्या क्या है। ओके, हम जाएंगे अभी प्रकाशित वाक्य में अध्याय 1 वचन 5 पढ़े। 5 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1 का 5 पढ़े। 1:5 में लिखा है, प्रकाश 1:5, और यीशु मसीह की ओर से, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठाने वालों में पहले लौटा। जी उठने वालों में कौन है? वो सबसे पहले होता है। देखो, दूसरे लोगों को जिंदा तो किया लेकिन वापस मर गए, लेकिन यीशु मसीह मरकर जब जी उठा फिर वापस कभी भी नहीं मरा। इसके लिए वो सबसे पहले क्या बोलते हैं? पहिलोटा है। क्या बोलते हैं आपकी नेपाली पढ्नु त 5 में पढ्नु त के ले 1:5, क्योंकि दो जगह पढ़ते रहेंगे, अच्छा रहेगा। हाँ, पढौं। प्रथम जीवित कौन? यीशु मसीह मरकर प्रथम जीवित हुआ है, वो वही साक्षीदार है। ओके, आगे।
और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। और कौन है पृथ्वी के? कौन है पृथ्वी के? पृथ्वी के राजा कौन है फिर? पृथ्वी के राजाओं का कौन है? हाकिम है। अच्छा देखा ये बाइबल में क्या बोला? शासक। क्या बोलता? क्या बोलेगा? पृथ्वी को राजाहरूका शासक। पृथ्वी को राजा को होता होइन नि, यहाँको राजाहरूको उहाँको पनि शासक हो। उहाँ यहाँको राजालाई चलाउने शासक हो। पृथ्वी का राजा कौन? अरे नहीं बाबा, सांसारिक राजा नहीं। ये कलीसिया के बारे में बात होती है तो यीशु मसीह आपको राजा बनाता है। हेलो, पृथ्वी के राजाओं का कौन है? वो शाश्वत है ना, अधिपति है। ओके आगे। और तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ओ तुम्हें क्या मिलती रहे? अनुग्रह और शांति क्या है? मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है। जो हमसे प्रेम रखता है। क्या हम यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं? यस। तो हमें अनुग्रह और शांति क्या है? मिलती रहेगी। ओके आगे। और जिसने अपने लहू के द्वारा जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। जिसने हमें पापों से छुड़ाया है। हो गया? जिसने हमें पापों से छुड़ाया है। अभी यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको उसने क्या बनाया है? राजा बनाया है। हेलो, आप पृथ्वी पे राजा है। नहीं खुश हुए क्यों? आप पृथ्वी पर कौन है? देखो, एक तो आप पुत्र है, बराबर कि नहीं? अभी वो आपको राजा भी बनाता है। क्या बनाता है? क्या बनाता है? राजा भी बनाता है। लेकिन कैसे? आप राजा कभी बने जब, अब यार देखो, जब पढ़े कि आपको उसके लहू से कभी साफ किया, कभी छुटकारा दिया। पढ़े पढ़े पढ़े। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए से जो जी उठने वालों में पहले लौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। वो पृथ्वी के राजाओं का कौन है? हाकिम है। तो आप भी राजा, मैं भी राजा है। और वो राजाओं का कौन है? हाकिम, मतलब अधिपति। वो भी राजा है। ओके। और तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है। हमसे प्रेम रखता है। और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। ओके, जिसने हमें लहू के द्वारा पापों से क्या किया है? छुड़ाया है। तो आपको पापों से कभी छुड़ाया? जब आप मसीहा में आए तभी छुड़ाया कि नहीं? हेलो, क्या मसीहा में आने के बाद अभी तक मेरे पाप नहीं क्षमा हुए? हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु को स्वीकार लिया, उसी दिन यीशु ने आपके पाप को क्या किया? क्षमा किया। ये सब बातें हमें नहीं मालूम थी, लेकिन जैसे जैसे हम मसीहा में बढ़ते हैं, उसको जानने के लिए कि भाई उसने क्या किया हमारे लिए, तो हम समझने लगेंगे। समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि उसके लहू के बहाने से एक तो तुम्हें पाप से क्षमा भी किया है और साथ साथ तुम्हें राजा भी बनाया है। तो जिस दिन उसने लहू बहाया, उसी दिन आपको उसने राजा बनाया। हेलो, क्या बनाया है? क्या बनाया है? राजा हो या रानी हो, प्रभु के नजर में राजा ही है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? इसका नाम रानी तो नहीं है ना? क्या है? हालेलुया। ओके, तो अभी जाएंगे वापस रेवलेशन, मतलब प्रकाशित वाक्य 5 का आई थिंक 9 और 10 देखो। 9 5 का 9। और वे ये नया गीत गाने लगे। ओके, अभी ज्यादा समय उसमें नहीं जाएगा।
तो फिर जो अपने को सिखाने वो रह जाएगा। ओके, हाँ 5:9 प्रकाश। 5:9। और वो ये नया गीत गाने लगा कि तू इस पुस्तक के लेने और उन्हें मोहरे खोलने का योग्य है, हाँ। क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए किसके लिए? परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। लोगों को मोल लिया है। मतलब ऑलरेडी यीशु मसीह ने अपने लहू से परमेश्वर के लोगों को खरीद लिया है कि नहीं? हेलो, मोल लिया है कि नहीं? Yes, हेलो, amen. समझ आ रही कि नहीं? ये होने वाली बात नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुकी वाली बात है। समझ आ रही कि नहीं? हाँ, उसने मोल लिया है। हाँ? 10 में पढ़े। 10 पढ़े। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए और यीशु ने हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और एक क्या? एक राज्य और याजक बनाया। क्या बनाया है? एक राज्य और एक याजक। राजा और याजक। देखो, अगर राज्य है तो राजा भी होना चाहिए। देखो, हम इस राज्य में रहते हैं, तो शारीरिक राज्य में राजा है कि नहीं यहाँ पे? बरोबर कि नहीं? जो वो बोलेगा सबको मानना पड़ेगा, बरोबर कि नहीं? तो इसलिए यीशु मसीह ने हम सबको पृथ्वी पे राजा बनाया। हम लोग खुश क्यों नहीं होते पता है? हम ऐसे ही बैठे। अगर आप सोचो कि इधर के राजा के साथ आपको बैठने का मौका मिलेगा तो आपका क्या होगा रिएक्शन? राजा के साथ बैठने वाला, इधर का राजा के साथ क्या बैठने वाला है? मेरी मुलाकात है, मैं मिलने जा रहा हूँ। हम सबको फोन करके बोलेंगे, परिवार में, इधर उधर सब जगह पे। लेकिन यीशु मसीह ने ऑलरेडी तुम्हें राजा बनाया है, तो हम लोग खुश नहीं होते। राजा क्या करता है? राजा राज करता है उसके राज्य में। तो जब हम परमेश्वर के राज्य में है तो वहां पर हम सबको राज करना चाहिए। समझ आ रही कि नहीं? एक राजा मतलब क्या बोलते हैं, राजा परमेश्वर के वचन को अगर बोलेगा तो क्या हमारा महायाजक नहीं सुनेगा? मतलब सुनेगा कि नहीं? याजक माने पुजारी नहीं, याजक मतलब, महायाजक मतलब हमारा यीशु मसीह है। महायाजक, हाई प्रीस्ट। क्या कहा? हाई प्रीस्ट का मतलब है महायाजक, जो यीशु मसीह है। इसीलिए यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। समझ आ रही थी आप लोगों को? और उसके लहू से आपको राज्य में राजा बनाया है और याजक भी बनाया है। समझ आ रही है? क्यों बनाया आप लोगों को? ताकि राजा राज करे, शैतान के कामों को नष्ट करे। ओके, और याजक इसके लिए बनाया ताकि आप परमेश्वर की स्तुति करें, धन्यवाद दे, आराधना करें। अभी हम लोगों को कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याजक लोगों का काम था जानवरों की बलिदान दे। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? लेकिन अब हम जानवर की या कोई इंसान की बलि नहीं देते, क्योंकि ऑलरेडी हमने यीशु मसीह का बलिदान को स्वीकारा है और उसके लहू बहाने से हम याजक हुए हैं और राजा भी बनाए गए। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आप लोगों को? तो एक दूसरे को बोलो, आप राजा हो। आप राजा हो और याजक भी हो। आप राजा भी हो और याजक भी हो,
क्योंकि राजा राज करेगा। हेलो बोलो एक दूसरे को, राजा राज करता है और याजक स्तुति करता है, स्तुति देता है परमेश्वर को। आमीन। तो ये सब बातें अगर हम नहीं समझेंगे तो इस धरती पे हम लोग एक कटोरा लेके खड़े हो जाएंगे प्रभु के सामने, और प्रभु के सामने हम क्या करेंगे? भीख मांगेंगे, प्रभु प्लीज करो, प्रभु प्लीज करो। प्रभु बोलता है बिंदास बोल मेरे नाम से, और जो भी तुम्हें चाहे वो जरूर देता है। हालेलुया। प्रार्थना में अगर मैं मांगता हूँ चंगाई, कुछ भी मतलब चीजों से बाहर आना, कुछ भी आदतों से बाहर आना, तो नौकरी या कुछ भी व्यवसाय या बिजनेस या वीजा, यहाँ पे वीजा का प्रॉब्लम है, वीजा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर अपने राज्य में उसकी प्रजा की रक्षा करता है। हेलो समझ आ रही कि नहीं? आप देखो यहाँ के राजा के जो लोग हैं, वो लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा तो राजा देता है कि नहीं? हेलो देगा ना, क्योंकि वे उसके लोग हैं। तो हमारा जो प्रभु यीशु राजा है, जो हमारे अंदर भी है और जो आसमान में स्वर्ग में भी बैठा है, तो क्या वो हमारी प्रार्थना सुनकर हमें हमारी जरूरत को पूरा नहीं करेगा? करेगा कि नहीं? हालेलुया। ओके, तो अब यहाँ पर आप समझ गए कि पहले आपको क्या बनाया है? संतान, पुत्र, और दूसरा अभी आपको क्या बनाया है? क्या बनाया है? राजा और याजक, पुजारी। ओके पुजारी, आपकी भाषा में पुजारी। ओके, पुजारी क्या करेगा? स्तुति करेगा, धन्यवाद देगा, आराधना करेगा। ओके, अब हम जाएंगे जैसे आज वो क्वेश्चन में लिखा था, पहला पत्रस 2:9 पढ़ेंगे, 9-10। 9, 2:9। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2:9। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश। ओके, अभी क्या लिखा देखो धीरे से। हाँ? सबको मिला? एक पत्रस 2:9। सब जन बोलो बाइबल में से। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी। ओके, तुम याद- एक कौन हो? परंतु तुम कौन हो? चुने हुए वंश। चुना हुआ, मतलब परमेश्वर ने तुम्हें क्या किया है? चुना है। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, तो तुम एक चुना हुआ कौन हो? वंश। वंश, ओके। फिर क्या है? और राजपदारी याजकों की समाज। ओ राज, अभी तुम खाली साधारण याजक नहीं है, साधारण पुजारी नहीं है, तुम एक रईस खानदान से पुजारी हो। हालेलुया। आपकी बाइबल में पढ़ो क्या लिखा है? राजपदारी याजकों का समाज। राजपदधारी। नेपाली में लिखा है राज के पुजारी। ओ नेपाली में क्या लिखा है? राजकीय पुजारी गिरी। राजकीय पुजारी। समझ आ रही है? अब देखो आप किसके घराने से है? अभी राजा के घराने से। हाँ कि ना? नहीं, मैं तो नेपाल में किधर तो कौन सा परिवार से? मैं शारीरिक नहीं पूछ रहा हूँ, आप नहीं पूछ रहा हूँ। समझ आ रही कि नहीं? अब मैं हिंदू से आया, अभी मैं नहीं बोल सकता मैं वो घराने से है। अब मेरा घराना बदल गया, मैं मसीह के घराने से हूँ, मैं राजा के घराने से हूँ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। समझ आई आप लोगों को? तो जब मैं राजा के घराने से हूँ तो अब मैं राजकीय पुजारी हूँ। कौन हूँ मैं? राजकीय पुजारी। सबसे पहले मैं चुना हुआ वंश हूँ। कौन हूँ? वंश। बाद में दूसरा राजकीय पुजारी। राजकीय पुजारी की पुजारी। पुजारी। राजकीय पुजारी और पवित्र लोग। ओ कौन है? पवित्र कौन लोग। है? पवित्र जाति। तुम्हें पवित्र, प्रभु का वचन हमें पवित्र बनाता है। वही परमेश्वर हो या यीशु हो या पवित्र आत्मा हो, वो तुम्हें कौन बनाता है? पवित्र। कौन बनाता है? पवित्र बनाता है। हालेलुया।
फिर आगे यहाँ पे पवित्र। पवित्र और परमेश्वर की निजी प्रजा हो। ओ अभी कौन हो तुम? परमेश्वर की निजी प्रजा। निजी मतलब अपना। अपनी प्रजा है। परमेश्वर की प्रजा हम है, उसकी अपनी है। आमेन। नहीं समझे? इसीलिए कहा कि अभी हम संसार के नहीं रहे, अब हम परमेश्वर के हैं। तो परमेश्वर की प्रजा में जो भी मांगेंगे तो मिलेगा नहीं क्या? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। लेकिन हम ज्यादातर करके आत्मिक बातें समझना चाहेंगे। समझ आ रही कि नहीं? अब हम और कौन सी बातें? आत्मिक बातें समझना चाहेंगे। ओके? हाँ। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति से बुलाया है। ओके, तुम्हें कैसे बुलाया? तुम किसमें थे? अंधकार में। ये जो भी हमारे लिए है, हम किसमें थे पहले? अंधकार में। ओके, अभी कहाँ में बुलाया है? ज्योति में। कहाँ में बुलाया है? ज्योति में बुलाया है तुम्हें। अद्भुत ज्योति में बुलाया है तुम्हें, ताकि तुम और मैं अंधकार में ना रहे। हालेलुया। ओके, आगे। और उसके गुण प्रकट करो। उसके क्या करो? गुण। क्या करो? उसके नेपाली बाइबल में क्या बोलते? आश्चर्य कामों का घोषणा करो। आश्चर्य कामों का क्या करो? घोषणा करो। समझ आ रही कि नहीं? तो सबसे पहले आपको धन्यवाद क्या देना है? देखो, आपको क्या बनाया? राजा। आपको क्या बनाया? यहाँ पर पुजारी। अब यहाँ पर आप कौन हो? राजकीय पुजारी हो। तो राजकीय पुजारी का काम क्या है? मैं धन्यवाद देता हूँ कि तुमने मुझे अंधकार से निकालकर उजियाले में ले आया। आमेन। समझ आ रही है? तो जैसे जैसे हम धन्यवाद देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अंधकार के भाग रहेंगे, वो निकलते जाएंगे। क्योंकि आप उजियाले में जा रहे हो, उजियाले में चल रहे हो। इसके लिए उजियाले को कभी छोड़ो मत। और उजियाला हमारा यीशु मसीह, उसका वचन है। आमेन। समझ आ रही थी? आमेन। ओके, 10 बड़े अभी पास जी। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। ओ, क्या था? तुम पहले क्या थे? मेरा तो बहुत बड़ा पोस्ट था। क्या था? मैं तो मैनेजर था, मैं तो कंपनी का बड़ा आदमी हूँ, मैं सबसे बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। तुम पहले कुछ भी नहीं थे। कुछ भी नहीं थे। और आप परमेश्वर की प्रजा हो। ओ, पर आप कौन हो? तुम परमेश्वर की प्रजा। एक दूसरे को बोलो, मैं परमेश्वर की प्रजा हूँ। परमेश्वर की प्रजा। परमेश्वर की प्रजा। आप नहीं बोल रहे? राइट साइड बोलो, लेफ्ट साइड कोई नहीं है। हालेलुया। ओके। हाँ, और तुम पर प्रजा हूँ। और तुम पर दया नहीं हुई थी, पर तुम पर दया हुई है। ओके, पहले तुम मतलब पहले तुम पर दया नहीं हुई, लेकिन अब तुम पर क्या हुई? दया हुई है। हालेलुया। इसके लिए अभी कैसे गुण प्रकट करूं? धन्यवाद प्रभु, आपने मुझ पर दया की। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि तुम उसके गुण प्रकट करो। आश्चर्य कामों जो काम किए प्रभु ने, उसके बारे में कहो। मतलब उसकी तारीफ करो, उसको धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसकी बड़ाई करो। मतलब समझ आ रही कि नहीं? आमेन। ओके, आगे 11 में 10 हो गया। 10 हो गया। ओके, हाँ ठीक है। और 11 पढ़ते। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हाँ ठीक है, चलो वो भी ले लेते हैं, 11 भी ले लेते हैं, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है। 11। हाँ पढ़े। हे प्रियो,
मैं तुमसे विनती करता हूँ मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर वही है ना, 1 का ही ना। हाँ 2:11 उस पर सांसारिक अभिलाषों में जो आत्मा से युद्ध करते बचे रहो। ओके, अपन यहाँ पे नहीं जाएंगे। आप जरा पढ़े होशे 11 ने उसकी फिर बाद में होशे कितना? होशे का 1 का 10। होशे 1 का 10। होशे 1 का 10। तो भी इजरायलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, हाँ, जिनका मापन गिनना अनहोनी है। और जिस स्थान में उनसे ये कहा जाता है कि तुम मेरे प्रजा नहीं हो, हाँ। उसी स्थान में वो जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उससे 1 को 10 समझ में आई? अभी तक मिला नहीं मतलब होगा। बोलेंगे परमेश्वर ने खाली इजराइल को ही चुना हुआ था। बोलो, परमेश्वर ने केवल इजराइल को ही चुना हुआ था, लेकिन वो उस समय की बात है, परमेश्वर अन्य जातियों को नहीं बुला था। इसके लिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? जरा फिर से पढ़े पास्टर जी। तो भी इजरायलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएंगी। ओके, इजराइल की संख्या समुद्र की बलवा बालू के जैसी हो जाएगी। ओह, मतलब जो इजराइल को क्या कहा गया था? तुम एक तारा हो। कौन हो? तारा। तारा का मतलब है तुम एक उच्च स्थान पे हो। समझ आ रही है? लेकिन तुम्हारी संख्या कैसे हो जाएगी? बालू जैसे, बलवा बालू के जैसे, मतलब समुद्र के बालू के जैसी, मतलब आप शारीरिक हो जाओगे। तारे का मतलब है आत्मिक, और बालू का मतलब है सैंड का मतलब है शारीरिक, धरती की चीजें। समझ आ रही कि नहीं? तारा धरती की चीज नहीं होती है, तारा आसमान की, आकाश की। इसके नाम मतलब कहने का मतलब है कि वो ऊपर का भाग है, जहां परमेश्वर इजराइल को तारा बोल के कहता था। लेकिन अब इजराइल कैसी थी उस समय? समुद्र की बालू की समान थी। मतलब सभी जन इजराइल में देखा जाए तो शारीरिक ही है, जिसका मापना गिनना अनहोनी है। जिसका मापना गिनना क्या है? अनहोनी है, अनगिनत है। और जिस स्थान में उनसे ये कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, हाँ, मतलब इसको, हमको, मतलब अन्य जाति को कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वो जीवित परमेश्वर को पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। और उसी स्थान में कभी जब मसीहा आने के बाद वही स्थान में हम जीवित परमेश्वर की क्या संतान कहलाएंगे। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है? ओके, अब इसी का ही मिलता जुलता हम देखेंगे। होशे का 2 का 23। होशिया 2 का 23। 2 का 23 में लिखा है, हाँ, और मैं अपने लिए उस देश में बोऊंगा हाँ, और लोरुहामा पर दया करूंगा और लोमी से कहूंगा तू मेरी प्रजा है, और वो कहेगा हे मेरा परमेश्वर। 24 नहीं है, 23 है। 2 का 30। होशे 2 का 23 है।
ओके देशी पढ़े। और मैं अपने लिए उस देश में बोऊंगा, मैं उसके लिए अपने देश में बोऊंगा और लोरू हामा पर दया करूंगा, और लोरू हामा पर क्या करूंगा, मैं दया करूंगा, और लोमी से कहूंगा, और लोमी से कहूंगा तू मेरी प्रजा है, तू मेरी प्रजा है, और वो कहेगा हे मेरा परमेश्वर। और वो कहेगा हे मेरा परमेश्वर। परमेश्वर। तो ये हमारे विषय में ही कहा गया है, जो अन्य जाति के थे, परमेश्वर ने हम पर क्या की, दया की है, और जो हम उसकी प्रजा नहीं थे, लेकिन आज हम परमेश्वर की प्रजा हैं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए परमेश्वर अन्य जातियों को नहीं बुरा था, लेकिन परमेश्वर एक समय पे इज़राइल के साथ काम इसके लिए कर रहा था ताकि वो मसीहा जो है वो इज़राइल में आए। कहाँ पर आए? इज़राइल में। इसके लिए जब यीशु मसीह इज़राइल में आए तब हम पढ़ते कि वो अपनों के घर आया, लेकिन अपनों ने उसे कबूल या मतलब स्वीकारा नहीं। इसके लिए जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर की संतान बनने का क्या दिया, अधिकार दिया, अर्थात उसके नाम में भी वे भरोसा रखते हैं। हालेलुया। तो अभी परमेश्वर ने हमें सबसे पहले क्या बनाया है, पुत्र। अभी उसके लहू से हमेशा ध्यान रखो, उसके लहू बहाने से उसने मुझे क्या बनाया है, राजा और पुजारी। ओके। और फिर पतरस कहता है कि अब तुम एक साधारण पुजारी नहीं रहे, अब तुम राजकीय राजा के घराने के पुजारी हो। क्यों? क्योंकि आप बिंदास अभी अति पवित्र स्थान में जा सकते हो, जहाँ पर महायाजक है। समझ आ रही कि नहीं? अब ये बातें, ये सब बातें जो है ना, जो परमेश्वर ने आज हमें बनाया है ना, ये सब बातें परमेश्वर इज़राइल को दे चुका था। इसको इज़राइल को, लेकिन इज़राइल लोगों ने पूरा मिस कर दिया। क्या कर दिया? मिस मतलब उन्होंने ये सब बातें ग्रहण नहीं। समझ आ रही कि नहीं आई? अगर क्योंकि कहां पर लेके आए पता है आपको? और एक वचन देता हूं मैं, निर्गमन, एक्सोडस निर्गमन 19, प्रस्थान 19, निर्गमन 19 प्रस्थान 19 को 5 और 6, 5 और 6। 5 और 6। इसलिए कि अब तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचाओं का पालन करोगे, ओके। तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहराओगे। ओ, तुम मतलब सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन, निजी मतलब धन। मेरी प्रजा कहलाओगे। समस्त पृथ्वी हो मेरी है, समस्त पृथ्वी किसकी है? तो मेरी है। तो मेरी है, परमेश्वर की है। आगे, 6 में लिखा है, और तुम मेरे दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहराओगे। ओ देखिए, परमेश्वर की नजर में इस्राएल कौन था? पढ़े? और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, ओ यहाँ पर क्या लिखा है? केवल याजकों का, याजक मतलब पुजारी का राज्य, खाली पुजारी। समझ आ रही? केवल पुजारी का राज्य और पवित्र जाति ठहराओगे। और पवित्र जाति ठहराओगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वो यही है, वो यही है जो इज़राइल को। लेकिन अभी किसको बोला था, गया था? परमेश्वर ने इज़राइल को कहा। सही है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर ने इज़राइल को राजा नहीं बनाया। समझ आ रही कि नहीं? हालांकि परमेश्वर स्वयं राजा था और है भी, लेकिन इज़राइल को नहीं कहा। लेकिन अब मसीह में उसके लहू बहाने से उसने क्या बनाया? हमें राजा। हालेलुया। हालेलुया। समझ आई यहाँ तक आपको कि नहीं आई? ओके। अब हम जाएंगे पहला यूहन्ना 3:1। ओके, नहीं उधर जाने से पहले हम जाएंगे ओके जाएंगे, उधर जाएंगे। पहला यूहन्ना 3:1 3:1 में लिखा है, पहलो यूहन्ना 1:3
देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया, हाँ, देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया, कैसा प्रेम किया कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। ओ, हम किसकी? परमेश्वर की संतान मतलब पुत्र कहलाए। और हम ही भी और हमें भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता, इस कारण संसार हमें नहीं नहीं जानता, जानता। क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना, क्योंकि उस संसार ने क्योंकि यीशु उससे को भी या परमेश्वर को भी नहीं जाना। ओके, हो गया? हाँ। तो आप सोचिए, अच्छा आपकी बाइबल में पढ़े ये किनभने परमेश्वरले संसारलाई हामी परमेश्वरको सन्तान भनेको यसको अभिनेता हौ र साँच्चै हौ पनि। यसै कारणले त संसारले हामीलाई चिन्दैन, किनभने त्यसले उहाँलाई चिन्दैन। तो आप जस्ट खाली मतलब समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने आपसे कैसा प्रेम किया है। हेलो, समझ आ रहे? कई बार हम दुख में क्या मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स में रहेंगे तो हम सोचते हैं क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है। हेलो, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, पाप कर दी, क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है? इसके लिए वो लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि उसने अपना मतलब हमको क्या बनाया है? उसकी संतान बनाया है। समझ आते कि नहीं? हेलो, हाँ कि ना? अब देखिए, हमारे बच्चे ही अगर कुछ गलत कर देते हैं तो क्या हम उससे प्यार नहीं करते? करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? तो उससे अधिक, हालांकि कभी कभी नहीं भी करेगा, बोल नहीं सकता, लेकिन उससे अधिक हमारा परमेश्वर पिता है जो हमसे निस्वार्थ का प्रेम करता है। हालेलुया। समझ आ रही है? इसके लिए मतलब उसने ऐसा प्रेम किया है, मुझे उसका प्रेम समझना चाहिए, मुझे महसूस करना चाहिए। एक दूसरे को बोलो, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, मुझसे आपको प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए कुछ भी हो हमारे जीवन में, हम परमेश्वर से क्या बोलते, परमेश्वर का प्यार छोड़ना नहीं। उसका प्यार ही हमें पकड़ता है, प्यार ही, उसका प्रेम ही हमें क्या बोलते हैं मतलब परफेक्शन की ओर ले जाता है। कहाँ पर ले जाता है? एक परफेक्शन का मतलब है सिद्धता की ओर, सिद्धता की ओर। वो क्योंकि लव इज अ बॉर्न ऑफ परफेक्शन। प्रेम जो है वो क्या बोलते हैं, एक लव इज अ बॉन्ड ऑफ परफेक्शन। प्रेम जो है, परमेश्वर का प्रेम जो है वो एक बॉन्ड है। तो एक बार जब मतलब क्या बोलते हैं, आप वो लेवल तक पहुंच गए ना, तो वहां पर सिद्धता ही सिद्धता है। हालेलुया। समझ आ गया आप लोगों को? अब कोलोसियों में जाओ, कोलोसियों 2 का 2:21 में लिखा है, और ऐसी विधियों के बस में क्यों रहते हो कि ये न छूना, उससे न सकना और उसे हाथ में लगाना, 22 क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएंगे। एक मिनट, नहीं अरे गढ़ी हुई भक्ति की रीति, दीनता, शारीरिक योग्याभास के भाव से ज्ञान में। एक का 22 1 का 22 कोलोसियों 1 का 22 कलसी 1:22 में लिखेगा, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। हालेलुया। पढ़े वापस एक बार 1:22 कलसी 1:22 ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। अब देखिए, यीशु हम सबको
परमेश्वर के सामने कैसे उपस्थित करता है। फिर से कहूंगा, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह हम सबको, जो उसकी कलीसिया है, परमेश्वर के सामने कैसा उपस्थित करता है। पढ़े जरा उधर। एक तो पवित्र और पवित्र, एक पवित्र, निष्कलंक और निष्कलंक और निर्दोष। और निर्दोष। ओहो, समझ आ रहा है आप लोगों को। देखिए, इस तरह परमेश्वर ने हमसे कैसा प्यार किया है। इसलिए तो यीशु मसीह हम सबको परमेश्वर के सामने कैसे उपस्थित कर रहा है। पवित्र, पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष। और हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं। इसके लिए मतलब यीशु ने आपको पवित्र बनाया है, दूसरा निष्कलंक कहा गया है, और आपको निर्दोष भी साबित किया है, क्योंकि सारा दोष यीशु ने उस पे ले लिया। सारा दोष, सारा पाप, सारा गुनाह, सारी बीमारी, सारे रोग, सब कुछ यीशु ने क्या किया है, क्रूस पे ले लिया है, ताकि जब आप यीशु मसीह में भरोसा करो तो वो परमेश्वर के सामने आपको क्या मतलब कैसे उपस्थित करता है। पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष। समझ आई यहाँ तक आप लोगों को। हालेलुया। कितने बजे गए अपने को? अभी 10 मिनट है। 10 मिनट। समझ गए यहाँ तक? ओके, अब हम जाएंगे कोलोस्यों में ही लेंगे। कोलोस्यों 3 का 1। ओके, 3 का 1। हाँ, क्या 3 का 1 पढ़े? 3 का 1 में लिखा है, जो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। ओके, तुम अभी किसके साथ जिलाए गए? मसीह के साथ। किसके साथ जिलाए गए? मतलब जिस दिन आपने यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया, उसको स्वीकारा, आप मसीह के साथ मरे और मसीह के साथ ही क्या किए? जिलाए गए। ओके, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। ओके, कौन सी वस्तु? मुझे कौन सी वस्तु? स्वर्गीय। कौन सी वस्तु? स्वर्गीय। कौन सी वस्तु? स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। जहाँ मसीह है, वर्तमान में है, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। दाहिने हाथ बैठा है। हालेलुया। इसके लिए तुमको और मुझे उसने स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। समझ आ रही कि नहीं? और जैसे बिठाया है, तो अभी से मुझे स्वर्गीय वस्तु की खोज करना है। अब बोलेंगे स्वर्गीय वस्तु क्या है? बोलो, स्वर्गीय वस्तु क्या है? मतलब मुझे ये माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थान पर बैठा हूं, ताकि मैं वहां से राज करूं। क्या करूं? वहां से राज करूं, क्योंकि उसने मुझे राजा बनाया है और याजक भी, मतलब पुजारी भी बनाया, और वो भी कौन सा पुजारी? राष्ट्रीय पुजारी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? ताकि मैं यीशु के नाम से मेरे जीवन में शांति मिले, आनंद आए, धैर्य मिले, विश्वास मिले, सहनशीलता मिले। ये सब कुछ हमें प्रभु से ही मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही आप लोगों को यहाँ तक? ओके, अब जरा पढ़ेंगे कोलोस्यों में ही है 3 का। ओके, 2 भी पढ़ लो। 3 का 2 में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। 3, क्योंकि तुम तो मर गए। ओह, क्योंकि तुम तो मर गए। तुम तो मर गए। किसके लिए मर गए? तुम तो जिंदा हो। तुम तो मर गए
लेकिन तुम पाप के लिए मर गए। Yes, yes. हेलो, तुम शरीर की अभिलाषाओं के लिए मर गए। हेलो, समझ आ रही है? तुम व्यवस्था के लिए मर गए हैं। हेलो, समझ आ रही है? Yes, समझ। लेकिन तुम तो मर गए पाप के लिए, व्यवस्था के लिए। ओके, हाँ। और तुम्हारी जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ओ, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ मसीहा के साथ परमेश्वर में क्या है? छुपा हुआ है। हालेलुया। मतलब वो है जीवन ही जीवन। आमीन। लो, समझ आ रही है? क्योंकि हम सबका जीवन मसीह में, मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। और वो जीवन परमेश्वर के पास है, और वो जीवन परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया है, और वो है यीशु मसीह। जिसके पास पुत्र है उसके पास परमेश्वर ही है। आमीन। समझ आ रही कि नहीं? मतलब जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन जीवन है। परमेश्वर। ओके, 4 पढ़े। जब मसीह जो हमारे जीवन है, ओ, कौन है अभी आपका जीवन? अभी मेरा जीवन किसमें छुपा है? परमेश्वर। परमेश्वर और अभी जीवन कौन है? मसीह। ओके, पढ़े। प्रकट होगा। ओ, कौन? जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, मसीहा हमारा जीवन है प्रकट होगा, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया। जो छिपा हुआ है वो जीवन जो मसीह है, ये बहुत हेवी है। ये बहुत समझने के लिए प्रभु का ही अनुग्रह चाहिए। आमीन। चलो, समझ आ रही कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि जब वो प्रकट होगा, मतलब जब वो जीवन जो मसीहा में है वो जब प्रकट होगा, मतलब वो दिखाई देगा, तो साथ साथ हम भी उसके साथ महिमा में दिखाई देंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मतलब मसीह और आप दोनों सेम सेम दिखाई दे। अभी हम सब जन अलग अलग दिखाई देते हैं कि नहीं? हेलो, अगर हम सब जन एक ही दिखाई देंगे तो क्या बोलेंगे? हमारा परमेश्वर तो सबसे बड़ा पेंटर है, मतलब एक चित्रकार है जो अलग अलग चेहरे बनाता है। नहीं तो एक ही चेहरा सबको देख के क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी ना। हेलो, ना कि ना? तो इसके लिए डुप्लीकेट रहता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, या जुड़वा रहता है तो प्रॉब्लम होता है। हाँ कि ना? हाँ, ओके। जब 4 पढ़े, फिर से पढ़े। जब मसीह जो हमारे जीवन है, जब मसीहा कौन है? हमारा जीवन है प्रकट होगा, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब महिमा सहित उसके साथ प्रकट किए जाओगे। अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। हेलो, ये बाकी है। मतलब कहीं ना कहीं आने वाले समयों में ये जरूर प्रकट होगा। इसके लिए परमेश्वर ने हमें क्या बोलते, ऐसा प्रेम किया है कि उसने हमें संतान बनाया है। हालेलुया। और वो संतान को क्या बनाया है? राजा। उस संतान को उसने ये भी राज की पुजारी बनाया है। उस संतान को उसने क्या बोलते, राज्य भी दिया है, ताकि यहाँ पर धरती पर वो राज करे। और वही संतान को वो कहता है कि आने वाले समयों में मसीह के साथ प्रकट होगा। सॉरी, उसके पहले हमें स्वर्गीय स्थानों में क्या किया है? बिठाया है। और जब मसीह का जीवन प्रकट होगा तो साथ साथ हम भी उसके साथ क्या होंगे? प्रकट होंगे, महिमा। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी मैं खत्म, मतलब यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो क्योंकि टाइम भी नहीं है, क्योंकि इतना वचन काफी है।